वतन के फरिश्तों ने आवाज दी है, वतन के सिपाही वतन है तुम्हारा, रौंदते हैं फिरंगी वतन को, तेरी मांगती है धरा तुझसे लोगों की धारा। आज भारत माता इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आपके विद्यालय में पहुंचने पर बहुत खुशी महसूस होता है। जैसा कि आपने हमारे हम लोगों के युवा साथी नंद किशोर जी बताए कि सब कुछ युवा है। कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। विद्यालय के प्राचार्य महोदय, निदेशक महोदय और साथ में हमारे हम लोगों के मार्गदर्शक और साथी नंद किशोर जी और हमारे इटावा से चलकर आए हुए उद्यमी जी और साथ में महेश जी और हम लोगों के बिजनेस के रविंद्र कुमार सहाय जी जो कैरियर गुरु के नाम से जाने जाते हैं और बिजनेस के पुरोधा मान लीजिए। तो सभी लोगों से मिलकर के बहुत खुशी महसूस हुई और इस विद्यालय को कितना धन्यवाद दिया जाए वो कम है। जब से विद्यालय का पैर मास्टर साहब ने राजा तालाब में रखा है तब से हम लोगों को लगता है कि हमारे घर का विद्यालय। यहां से 3 किलोमीटर दूर से आप नंद किशोर के राजा तालाब में आ जाते हैं, इधर से हम लोग आ जाते हैं तो यही राजा तालाब हम लोगों ने रहा। और राजकुमार भी जानते हैं कि जितने भी इधर के लीडर होंगे या नौजवान होंगे सभी का जो है कि मिलन ही राजा तालाब केंद्र है। और सबसे खुशी की बात यह है जिस भारत माता के लिए पूरा देश इंकलाब जिंदाबाद करता है और उसी देश के नाम पर मास्टर साहब ने अपने विद्यालय का नाम रखा भारत माता। तो आज विश्व उद्यमिता दिवस पर लोग चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। सबके दिमाग में यही आता है जो मेन चीज है, कमाए न कमाए, कमाने पर कितनी अच्छी व्यवस्था है, न कमाने पर कितना दुर्दशा है पैसे के लिए। तो हम कहेंगे कि पैसा ही जीवन का मकसद बना है, रुक रही धड़कनों को बढ़ाती है पैसा, मान सम्मान भी बिक रहा आज है, धर्म राही कोई अधर्म पे लाती है पैसा, कहीं पे खुशी है कहीं गम की साया, कहीं खूनों की दरिया बहाती है पैसा, रिश्ते हैं बनते बिगड़ती यहाँ पे, बीच धारा में नैया डुबाती है पैसा। तो मित्रों, मेन फ्रंट पर हम आते हैं कि पैसा ही सब कुछ आज है। जो भी हमारे बीच में हमारे महान वक्ता वक्तव्य दे रहे हैं उनका मकसद है पैसा कैसे कमाया जाए। तो इकोनॉमिक्स के छात्र हैं मास्टर साहब हम भी, उसमें बिजनेस के लिए कहा गया कि महत्वपूर्ण 5 चीजें होती है, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। एक फैक्ट्री लगाने के लिए इतनी चीजों की जरूरत होती है। मेन होता है साहस। जैसे आप पढ़ लिख लिए तो सोचेंगे किसी बिजनेस के बारे में या किसी बिजनेसमैन से आप मिलेंगे, जैसे गुरु जी हमारे बैठे हुए हैं, इनसे आप मिलेंगे, आप उनका जो है कि ABCD बताएंगे बिजनेस का, तो आपको लगेगा पता नहीं हम पास हो गए कि फेल हो गए, बिजनेस में क्या होगा। तो मेन चीज है साहस। साहस आपके अंदर है तो रास्ता क्लियर होता चला जाएगा। अच्छा जो है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले तो आपको भूमि की जरूरत पड़ेगी। जो भूमि कहीं से तैयार हो जाएगा
सरकार उसके लिए तत्पर है। आप करना चाहते हैं तो आपको भूमि भी आवंटित हो जाएगी। उसके बाद पूंजी की जरूरत पड़ेगी तो तमाम ऐसे हमारे बीच में लोग हैं, समाज में जो चलते हैं, हम तो नंद किशोर जी से बहुत ही दिनों से वाकिफ हैं कि आपने नौजवानों को क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया आपने। और हम लोग आपका बहुत ऋणी हैं। आपका लाइन किसी दूसरी तरफ हो गया, हम लोगों के दूसरी तरफ हो गया, लेकिन फिर भी जो यहाँ के मिलन है आज तक भी जिंदा है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि देखो कहीं हरासमेंट नहीं होना है। बड़ा सौभाग्य होता है कि लोगों के बीच में शिक्षा दीक्षा देने वाले लोग मिलते हैं। पढ़ना चाहते हैं तो लोग कहते हैं बढ़िया पढ़ाई फलाने विद्यालय में होता है, वहां चले जाओ बेटा। बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेसमैन भी हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, ऑलराउंडर आप हिंदुस्तान के, उनसे मिलिए तो जैसा आप चाहेंगे वैसा बन जाएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम जरूर चाहेंगे कि आप लोग विद्यालय में पढ़ रहे हैं, बीसीए पीजीडीसीए के छात्र हैं, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे भी जो बच्चे यहाँ से पढ़ करके गए, मास्टर साहब से मैंने पूछा शुरू में, मास्टर साहब आपके विद्यालय में एक को तो क्षमता है पढ़ाने की, अब बेटा को पढ़ा रहे हैं तो बेटी कह रही कि हमारा अंतर कर रहे हैं बेटा बेटी में, हम भी पढ़ना चाहते हैं बीसीए। तो मास्टर साहब से जब मैंने राय लिया तो कहा मास्टर साहब ने कि सर जी दोनों को आप दाखिला दिला दीजिए। और उस समय छात्र जीवन में आप मास्टर साहब अयोध्या मास्टर साहब भी हैं, आपने भी अच्छा जो है कि मदरलैंड जैसे विद्यालय में आप अध्यापक हैं, उसी तरह हमारे बच्चों यहाँ से निकल कर 2 बच्चे 2 जगह शिफ्ट हुए। तो कहने का मतलब यह है कि साहस रखिए। आज यहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं तो यह मत सोचिए कि मास्टर साहब जो पढ़ाएंगे उसी से काम होने वाला है। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि इसके अलावा भी इस मिजाज का कोई पुस्तक है तो हम खरीद कर उसको भी पढ़ें। और जो दिक्कत होता है उसको विद्यालय तो यहाँ रात बहुत चलते हैं, लेकिन घर की तरह जो पढ़ाई यहाँ होती है और जगह हमने देखा है। तो मिजाज से यही अनुरोध हम करेंगे, और हम लोगों का अनुरोध हमेशा यही रहता भी है कि बढ़िया से बेटा पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे, तो हम लोगों का भी हौसला बुलंद होगा कि भारत माता से पढ़कर एक लड़का गया। और इतना लगाव इस विद्यालय से है कि एक बार एक लड़का इस साइड मिला मास्टर साहब हमको, चुनाव में चल रहे थे, तो सेवापुरी का और आगे गई। जब उसके दरवाजे पर 2-4 लोग हम लोग पहुंचे तो निकल करके आया, पैर छुआ, कहा गुरु जी हम तो नहीं पहचान रहे हैं। कि बेटा देखे तो हम पहचान तो नहीं रहे हैं, कहे आपके ही विद्यालय से तो पढ़कर अपने आया है। तब मैंने सोचा कि ये लड़का सोच रहा है कि आपका ही विद्यालय है, इतना लगाव है। तो हम हमेशा इस विद्यालय के लिए जैसे सब भी आप आए हैं, आप अखिलेश के जिला से आए हुए हैं, इटावा से, और नंद किशोर जी तो भाई भैया हैं, तो सब लोगों का बहुत ही जुड़ाव इस विद्यालय से रहा है। और जब भी आप लोगों ने खोजा है मास्टर साहब, उस समय हम लोग हाजिर हुए हैं कि आप लोगों का कितना जल्दी उत्थान हो, अच्छे बनकर निकले यहाँ से। तो इसी के साथ मैं ज्यादा समय न देते हुए अतिथि जी को अपना पूरा समय देते अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।